मेरा नाम सुहेल अहमद अलवी, मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से यहाँ हुसैन डेयरी फार्म के नाम से मैं डेयरी का बिजनेस करता हूँ। किस मोटर से और मोटर से 3 मोटर सही है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में ये सारे इंपोर्टेड जानवर पे काम कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन 60 लीटर 70 लीटर पर डे प्रोडक्शन है। ये जो इंपोर्टेड ब्रीड है ये सेंसिटिव है, इसकी केयर करनी पड़ती है इंसानों की तरह। इसको गर्मियों में पंखा लगा के दो, इसकी डेली इसको शावर करवाओ, इसके खाने पीने का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर वैक्सीन करनी पड़ती है। जो लोकल ब्रीड है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है। इतनी सेंसिटिव इसलिए नहीं है कि वो इतनी प्रोडक्शन नहीं देती। एक जानवर 10 लीटर प्रोडक्शन दे रहा है, खा रहा है वो 50 केजी, और उसके मुकाबले में एक जानवर 50 केजी खा के 40-50 लीटर दूध दे रहा है, तो डेफिनेट बात है ऐसे एनिमल ने सेंसिटिव तो होना है। या तो फिर हमारी गवर्नमेंट उस पर काम करे। अब 70 साल तो हो गए पाकिस्तान बने हुए, अगर अब तक काम किया होता तो वो रिजल्ट भी ले लेते। लेकिन अगर खुद नहीं कर रहे, चलो जो ब्रीड हमें अवेलेबल है हम उस पर ही काम करें, उसके लिए ही अपना नॉलेज दें लोगों को। यहाँ पे अगर काम किया है तो वो प्राइवेट सेक्टर ने किया है। नेस्ले ने आके अवेयरनेस दी है, एंग्रो ने अवेयरनेस दी है, अब एफएफसी भी इस फील्ड में आई है, वो भी लोगों को अवेयर कर रही है इस हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से तो न पहले कभी काम हुआ ना अब कोई ऐसा काम हो रहा है। उनको वो ब्रीड ही नहीं मिलती, उनको वो बताने वाला ही नहीं है कि गाय को रखना कौन सी ब्रीड को रखना है, उसको वंडा कैसे डालना है, उसको साइलेज पे कैसे लेके आना है, उसकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है। ये सारे इश्यूज हैं। जब तक उनको नॉलेज कोई नहीं देगा तब तक वो कैसे कर पाएंगे। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो वही बात है नॉलेज, जितना ज़्यादा फार्मर को दे सके। अब हमें फार्मिंग करते हुए 20-20 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अभी सीख रहे हैं, या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा कर सकते हैं इस बिज़नेस में, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इस लेबर से सारा काम लिया जा रहा है, जबकि यही काम अगर हमें टेक्नोलॉजी दी जाए तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पोटेंशियल तो है, देखो ना 25 करोड़ की आबादी है, इसका दूध पूरा करना है, पोटेंशियल तो है। ये ड्राई मिल्क बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, अगर ये बाहर से इंपोर्ट ना करें तो हमारे पास तो प्रोडक्शन ही इतनी नहीं है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो पोटेंशियल तो है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं ना वो ये कि जो ये हम एनिमल जो ब्रीड रख रहे हैं, इस ब्रीड के हिसाब से वेदर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रीड अगर हमने इधर लोकल पंजाब, इधर इंटीरियर पंजाब में रखी हुई है, ये मुल्तान के एरिया में या सिंध के एरिया में, यहाँ गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है कि ये जानवर के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि ये जानवर होना ही कहीं ऊपर वाले पहाड़ों वाले इलाकों में चाहिए, जहाँ सर्दी पड़ती है, जो इस जानवर के लिए एक्सीलेंट वेदर है। यहाँ पे तो सिर्फ मकई की काश्त होनी चाहिए इन इलाकों में, और साइलेज बने और वहाँ चला जाए। वहाँ जाके हम इससे डबल प्रोडक्शन ले सकते हैं एनिमल की। हम अपनी ही नहीं, अपने दाएं बाएं अपने हमसायों की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं इससे। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है कि दूध ज़ाया हो जाए। दूध की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बात है कि जो हमारे मुआशी हालात बन चुके हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से दूध की कंजप्शन कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा खुला दूध बिक रहा है। पैकेट मिल्क तो इतना बिक ही नहीं रहा। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे ख्याल हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट का शायद 10% पैकिंग मिल्क से दे रहे हैं, बाकी 90% खुला दूध है। अब दूध की जगह पे आप 50% उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो तो फिर आप कह सकते हैं कि दूध बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी खपत कम है। देखो 100 रुपए का 1 लीटर पानी लेके आप पीते हैं और आपको 150 या 200 में लीटर दूध मिल रहा है। अब आप खुद ही सोच लें कि ये महंगा है। इसके बदले में फार्मर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। जो दूध का रेट है फार्मर को तो उसमें कुछ भी नहीं बच रहा, और एंड यूज़र समझता है कि शायद ये दूध बहुत महंगा हो गया। देखो ना यार, 100 रुपये लीटर आप पानी लेके पीते हो और दूध आप चाह रहे हो आपको 100 रुपये लीटर मिले, कैसे पॉसिबल है?